हुआ सरिपुत्र? क्या मैं चिंता का कारण जान सकता हूँ? बुद्ध, मेरी माँ बहुत दिनों से अस्वस्थ है। मेरे गांव नाला में उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। यदि वे आप आज्ञा दें तो। इसमें आज्ञा कैसी सरिपुत्र? माँ की सेवा से उत्तम कोई और कार्य नहीं। सेवा भी एक विशेष अवसर है सरिपुत्र। यदि सच्चे हृदय से सेवा की जाए तो उसमें भी ध्यान साधा जा सकता है। कोई वचन जिससे मेरी माँ को शांति मिले। मन और शरीर के स्वास्थ्य का रहस्य है कि जो बीत गया उसका ना शोक मन में हो और ना ही आने वाले कल की चिंता। जिस क्षण में हो, जो क्षण तुम्हें मिला है, जो तुम्हारे समक्ष है, उसी क्षण को पूर्ण ध्यान पूर्वक और पूर्ण समझ द्वारा जी लो। ऐसा प्रतीत हुआ कि आपसे बहुत दूर जा रहा हूं। सब अपनी चिंता, व्यथा, शोक ले आपके पास आते हैं। आप इन्हें धीरज बांधते थकते नहीं। यदि तुमने पूर्ण हृदय से स्वयं से प्रेम किया है तो तुम किसी को दुखी नहीं देख सकोगे। बुद्ध, बहुत से ज्ञानी देखे पर आप सा कोई ना देखा। अजात शत्रु, चाहे जितनी भी धार्मिक पुस्तकें पढ़ो, उन्हें चाहे जितना भी कंठस्थ करो, यदि वो तुम्हारे जीवन के कृत्य ना बने तो सोचना कुछ नहीं हुआ। तुम भी किसी दुविधा में दिख रहे हो अजात शत्रु। बुद्ध, आप तो मन की बात पढ़ लेते। मगध के कुलगुरु ने अपना पूरा जीवन देश को समर्पित कर दिया। उनकी सहायता मगध के लिए आवश्यक है, परंतु तुम मेरे अनुयायी बने, इससे वो क्रोधित है। जी बुद्ध, हम एक मत से कार्य नहीं कर पा रहे। मगध के कुलगुरु और मगध के ब्राह्मणों के साथ मेरे संबंध में कटुता आई। ये मतभेद बढ़ते गए तो दो बातों की लड़ाई में मगध की प्रजा व्यर्थ ही पिस जाएगी। यदि तुम्हारे अंतर में मतभेद को मिटाने की आस्था है तो मेरे पास एक उपाय है अजात शत्रु। कृपया बताएं। पहला, दोनों पक्ष आमने सामने बैठ सबके समक्ष ये बताएं कि विवाद क्या है। दूसरा, याद करें जब द्वंद्व उठा तो शुरू कहां से हुआ था, और दोनों ही पक्ष ध्यान में जाओ उन बातों को याद करें और फिर शांति से एक दूसरे को सुनाएं। तीसरा, हाथ नहीं मन के भाव उपजे कि इस झगड़े को कैसे समाप्त किया जाए। चौथा, यदि कोई भूल हुई है तो सर्वप्रथम स्वयं की भूल को स्वीकार कर खुद को क्षमा करें।
अपनी भूल स्वीकारने से हम दूसरों को समझने की चेष्टा में पहला पग उठाते हैं। सत्य कहा बुद्ध। 5, जो भी निर्णय लिया जाए वो सर्वमाननीय हो, उसे सबके समक्ष 3 बार पढ़ा जाए। यदि कोई भी व्यक्ति आपत्ति के लिए हाथ ना उठाए तो उसे अंतिम निर्णय समझा जाए। 6, जो सर्वमाननीय है उस पर दोनों पक्ष पूर्ण मन से चल एक दूसरे से मैत्री करें। 7वां, जब हमारे कपिलवस्तु में किसानों में झगड़ा होता है तो उनमें जो सबसे वृद्ध किसान है, जिसका सब सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, वो कहता है, शत्रुता समाप्त करो, मिट्टी डालो, पुआल डालो। ये बहुत सूचक है अजातशत्रु। मिट्टी डालने से अग्नि बुझती है, कीचड़ पर पुआल डाल उस पे चल रास्ता बनाया जा सकता है। एक दूसरे के समीप आने का कितना सुंदर उदाहरण है ये। बुद्ध, आपके ये सूत्र विश्व में शांति की क्रांति लाएंगे। जब जब धर्म का विघटन होगा, जब जब दो पक्षों के हृदय में दीवार खड़ी होगी, आपके ये वचन उस दीवार को ढहा देंगे। मैत्री और सामंजस्य विकसित होगा। कुलगुरु, हमारे बीच के मतभेद के कारण मगध का कार्य बाधित हो। यदि हम प्रेम पूर्वक अपने मतभेद को दूर कर लें तो सबका भला हो। महाराज, मैं हृदय से आपकी भावनाओं का सम्मान करता हूँ। इन मतभेदों को दूर करने के लिए हम 7 नियमों का पालन करेंगे। 7 पग हैं जिन्हें हम मिलके उठाएं तो सभी समस्या का समाधान हो सकता है। पहला पग है, परंतु महाराज, ये 7 नियम किसने बनाए हैं? स्वयं बुद्ध ने। क्या बुद्ध ने? किंतु महाराज, हम बुद्ध के बनाए नियमों को क्यों माने? क्या वो कोई न्यायाधीश है? ये तो हद हो गई, हद हो गई ये तो। महाराज, यदि हम बुद्ध के बनाए हुए नियमों का पालन करेंगे तो हम में और बुद्ध के अनुयायियों में क्या अंतर रहेगा? यही अंतर तो दूर करना। महाराज, बुद्ध ने जो परम सत्य का मार्ग पाया, उसकी मूल जड़ में हम ब्राह्मणों का खंडन है। वो हम कोई विरोध नहीं है, बस यही कारण है। बुद्ध तो क्षत्रिय होकर ब्राह्मण बन गया। यदि क्षत्रिय ब्राह्मणों का आचरण करेगा तो सारी व्यवस्था तहस नहस हो जाएगी। सेना के सैनिकों को कैसे दीक्षा दे सकता है वो? भविष्य की तरफ देखिए। यदि ये मगध के सारे सैनिक भिक्षु बन जाएंगे तो मगध की रक्षा कौन करेगा? गुरुदेव, कुलगुरु का कथन चिंता योग्य है। यदि रक्षा करने वाले हथियार डाल दें तो रक्षा करेगा कौन? मेरे विरोधियों ने इस बात को तूल दे एक नई चाल चली। ये विवाद खड़ा हो गया है कि भिक्षु सैनिकों को बहला फुसला संघ में सम्मिलित कर रहे हैं। बुद्ध, मेरी चिंता का कारण और विषम है। यहाँ तो मैं शासन कर रहा हूँ, किंतु दूसरे देशों के राजा इन निर्दोष भिक्षुओं को दंड न दें। आपको शीघ्र ही इस समस्या का निवारण करना होगा बुद्ध। चिंतित ना हो अजातशत्रु। मैं ये नहीं चाहता कि मेरी कही अहिंसा की बातों की आड़ ले सैनिक अपना राजधर्म छोड़ दें, अपने देश, अपनी प्रजा, अपनी राजा के प्रति जो उनके कर्तव्य हैं उन्हें ना निभाएं। मैं आज ही अपने उपदेश में इस नियम को घोषित करूंगा कि कोई भी भिक्षु किसी भी सैनिक को दीक्षा ना दे।
आनंद, सभी संघों में ये घोषणा पहुंचा दो